चल आए। हाय दोस्तों, मैं जा रही हूँ ससुराल। जी हाँ, वहाँ जा रही हूँ। तो चलिए अब मेरे साथ इस ट्रिप पे बने रहिएगा। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तो मॉर्निंग के 6 बजे हम लोग को उतरना था, लेकिन गॉड नोज कितने बजे हम जाएंगे पहुँचेंगे, मतलब तो देखा जाएगा। तो हम लोग 12 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। हाय दोस्तों, आखिरकार हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पर। अब गाड़ी का सफ़र, थोड़ा सा कार का सफ़र बचा है। उसके बाद ये देखिए हम कौन से कार में जा रहे हैं, दिखा रही हूँ। वाह, सालों बाद देख रही हूँ ऐसी एम्बेसडर गाड़ी, और इसमें बैठ के हम जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये मेरे ससुराल का घर है जो वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों, ये है वो रूम जहाँ पर अभी हम रुकेंगे 2 दिन। ये देखिए, ये इतने सारे खिड़कियाँ है ना। फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके नीचे जा रही हूँ सबके साथ बैठ के बातें करने। सबसे पहले तो मैं जाऊँगी मंदिर, जो हमारे ससुराल में प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले वहाँ मत्था टेक रही हूँ। उसके बाद मैं सबके साथ बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, ये 200-250 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जो स्थापना है वो मेरे प्रपितामह ने किए थे हमारे। तो ये हमारे कुल देवी और कुल देवता का मंदिर, ये लक्ष्मी माता का घर है। और उसके बाद इसके बगल में एक और छोटा सा रूम है मंदिर का ही, उसमें हमारे कुल देवता भोले शंकर जी है। तो देखिए ये कितने सालों पुराना है ना, दिखने में ही लग रहा है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे कुल देवता के मंदिर के ओर। ये है हमारे कुल देवता भोले शंकर जी। जो छोटा सा बॉक्स टाइप दिख रहा है ना, उसके अंदर में ही भोले शंकर के एक छोटा सा लिंग है। और उसी को ही उसके मतलब बहुत कहानी है बड़ा सा। तो उसको हम लोग को मिला था, मतलब मेरे पूर्वज को मिला था वो भोले शंकर। तो उसके बाद ये प्रतिष्ठित किया गया, और उसी का ही नित्य पूजा होता है इस मंदिर में। और बहुत लोग आते हैं शिवरात्रि में ये मंदिर को दर्शन करने भी, और भोग प्रसाद लेने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। ये है मेरे ससुराल की बानेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो 200 साल पुराना है। ये देखिए बहुत सारी चीज़, मतलब दीवार अभी टूटने की कगार पे है। अब 200 साल से ये बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं। ये देखिए शिव जी के मंदिर का पीछे का पोर्शन है, ये सब टूट गया है। ये यहाँ पर ना नहाने का था पहले, बहुत पहले की बात है। ये है नल घर। मैं बहुत पहले भी आई थी, लेकिन तब और घना जंगल था, बहुत ज़्यादा जंगल था। अभी तो बहुत सफाई हुआ है करके। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, पीछे तरफ खुल रहा है, उसके पीछे वो है तालाब है बहुत बड़ा। ये जो तालाब है ना, ये हमारे ससुराल का ही हम ही लोग का तालाब है, जो बहुत पानी सूख गया है। तो शायद और कटिंग हो रहा है तालाब का, और गहरा करेंगे तो चारों तरफ असल में मकान बन गया है ना, इसलिए धीरे धीरे सूखते जा रहा है ये तालाब। আর পুজোতে আমি তো মনে পড়ছে না, অত বড় অনেক দিন হয়ে গেছে না, এই জন্যে।
যে তুমি এসেছে। আমি এসেছি আমি বলছি 2002 হলো 2000। ये है बैठने की जगह। ये देखिए कितने पुराने 200 साल पुराना है ये सब बना हुआ, आज के नहीं है। ये देखिए कुर्सी है, यहाँ पर सब प्रोग्राम होता है। कितना सुंदर देखिए, यहाँ पर रंगोली बना हुआ है। अल्पोना, ये जो टेंट बना हुआ है ना, रात में यहाँ पर भंडारा होगा, तो मंदिर की पूजा के उपलक्ष्य में भंडारा लगेगा। मेरे पति के जो प्रपितामह थे वो कविराज थे, मतलब डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाए थे। तब के ज़माने में यहाँ पर पेशेंट रहते थे और उन लोगों का बहुत अच्छे से देखभाल और सेवा किया जाता था। इसी रूम में उन लोग ठहरते थे सालों साल, जब तक ठीक नहीं होते थे तब तक। मैं अपने ससुर जी को भी देखी हूँ कि वो भी बहुत सारे लोगों का सेवा करते थे। आज भी ना, यही वो कुआं है जो सूख गया है, लेकिन पहले बहुत पानी हुआ करता था इसी कुएं के अंदर। हमारे पास इतना बड़ा मकान होने के बाद भी सालों से हम छोटे से 2 कमरे में रहते हैं। क्या करें, मजबूरी भी है। देखिए दूर से दिख रहा है हमारे मंदिर की चूड़ा, ये है हमारे बानेश्वर महादेव की चूड़ा मंदिर के। ये वही मैं बोल रही थी कि सालों से हम 2 कमरे की मकान में ही गुजार दिए, तो हमारे पास इतने बड़े मकान है। और लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के लिए बाहर रहना ही पड़ता है। ये जो सब फ़ोटो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सब मतलब मेरे पति के सब पूर्वज के फ़ोटो लगा हुआ है अभी भी दीवार में। जब देखते हैं ना तो कैसे लगता है, बाप रे, इन्हीं लोगों ने इतने कुछ किए थे। और मतलब वही है कि बच्चे के भविष्य के लिए बाहर तो रहना ही पड़ता है। और मेरे पति का भी काम है यहीं पर बिलासपुर में, तो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत मिस करते हैं ये सब चीज़ को, कि हर चीज़ इतने सारे चीज़ ये है मेरे पति के बड़े मम्मी जी। तो वही बोल रही हूँ, इतने सारे सब कुछ छोड़ के हम लोग बाहर में रहते हैं। कभी कभी आते हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें मन नहीं भरता है कि बहुत दिनों के लिए हम नहीं रह पाते हैं, तो मन तो नहीं भरता है, लेकिन हाँ आना जाना करते हैं। और मैं जो बोल रही थी कि 2 कमरे के मकान में रहते रहते अभी इतनी आदत सी हो गई है कि इतने बड़े मकान में आके ऐसा लग रहा है बाप रे, स्वर्ग में आ गए हैं। और आजकल आप सब मेरे साथ रहते हो ना, तो मेरा बहुत सारा समय बीत जाते हैं आप लोगों से बात करते करते। मंदिर में पूजा की आयोजन चल रही है, तो मैं भी शामिल हो गई पूजा के आयोजन में। তোমার একটু পরে যাবে, এখন হ্যাঁ গো, যদি শুরু হয়ে যায় কাল থেকে তো হয়েছে, এটি ভাবলাম। হ্যাঁ না, ও আসলে কি ও তো देखिए इतने सारे फल लेकर बैठी हूँ काटने के लिए। भगवान का जो प्रसाद है ये, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था सही में ससुराल में आके काम करने भी कभी कभी बहुत मज़ा आते हैं। ये देखिए हमारे कुल देवता की पूजा का आयोजन हो गया है। ये हमारे छोटे से कुल देवता बानेश्वर महादेव जी, और ये पूरा आयोजन है। अभी पंडित जी आएंगे जो नित्य सेवा करते हैं 12 महीना, तो मैं और मेरी पति सालों बाद आए हैं, तो पूजा में शामिल हुए हैं। बैठे हैं हम लोग पूजा करने के लिए, क्योंकि हम तो बार बार आते नहीं हैं, इसीलिए। ससुराल में आके चूल्हे के पास नहीं जाओ, वो तो हो ही नहीं सकता। चाय बना रही थी फिर सबके लिए मैं। और मेरी बेटी को देखिए, यहाँ आके भी उसको मिल गया उसके साथी बिल्ली, उसको खिलाना पिलाना उसके पीछे पड़ी थी। अब ये जो आयोजन की बात मैं आपको सबको बोल रही थी, ये ही है वो आयोजन जो शाम को सब कोई आएंगे, भंडारे की आयोजन हुआ है। ये जगह पे बैठ के सब खाना वाना बन रहा है।
ये मोचा इसका सब्जी बनेगा, मोचे का चॉप बनेगा, चॉप। चॉप चॉप मतलब भजिया। हिंदी में इसको केले का फूल बोलते हैं। केले का फूल का भजिया बनने वाला है यहाँ पर। बंगला में मोचा बोलते हैं। जो शाम को बहुत सारे मेहमान आएंगे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो उन सब के लिए, हमारे लिए भी। ये नाश्ता तैयार है, मुर्रा और ये भजिया दिखा, वो देखिए गरम गरम बैगन की भजिया और मुर्रा यहाँ के नाश्ता है। ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध नाश्ता है, भजिया और मुर्रा। शाम हो गया और पूरे के पूरे जगमगा रहे हैं हमारे मंदिर परिसर, जो बहुत सारे लाइट से सजा हुआ है, पंडाल भी। अब मेहमान के आने की बस देर है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। हम लोग सब मंदिर की सीढ़ी में बैठ के बहुत बातें गप्पे मार रहे थे और मेहमानों के लिए इंतज़ार भी कर रहे थे। और मंदिर को मैं देखते ही जा रही थी, बार बार घूम घूम के देख रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। और पूरा के पूरा माहौल ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत 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 ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे मेहमान आना चालू हो गया है। खाने में क्या क्या बना था बताओ, मैं बता रही हूँ। बना था चना दाल, पनीर की सब्जी और आलू दम और राधा बल्लभी, और क्या बना था, चटनी, 2 किस्म की मिठाई, पान ख़त्म ना होने वाला आइटम है ना। राधा बल्लभी जो है पूरी के अंदर पूर भर के बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, उसको हम लोग राधा बल्लभी बोलते हैं। तो वो तो मैं कितने सालों बाद नहीं खाई थी। और हाँ, 2 किस्म की भजिया भी था ना, केले की फूल का भी भजिया था, याद है ना आप सबको। गाइस, अब जाने की बारी आ गई है घर। भगवान के मंदिर में बैठी हुई हूँ और थोड़ा सा उदास है, मन थोड़ा उदास है कि अभी इतना सारा बाहर में सबका भंडारा भी चल रहा है। लेकिन कल सुबह होते ही मैं ससुराल से जा रही हूँ अपने घर तरफ, तो बस कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मन इतने सालों बाद यहाँ आने के बाद इतना खुश थी। अब जाने का दुख भी सता रही है, कल सुबह निकल जाऊँगी। तो इस बार तो बहुत आनंद आया, तो सोच रही हूँ अगले साल फिर आऊँगी। तो मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये ससुराल का ब्लॉग और अच्छे से बताइएगा। इतने दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जा रही हूँ अब बिलासपुर अपने घर, और क्या बताऊँ, बाय।